वेलकम टू लर्न एडुकेमी। माय नेम इज सीबी मिश्रा। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 की इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे, जिसमें आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है पंचायती राज। इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज पंचायती राज, पंचायती राज क्या होता है, एंड नेक्स्ट हम लोग समझेंगे ग्राम पंचायत क्या होता है, ग्राम पंचायत के बारे में जानेंगे, उसके वर्किंग कल्चर के बारे में जानेंगे, उनके जिम्मे क्या क्या काम होती है इसके बारे में जानेंगे, उनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में जानेंगे, उन्हें काम करने के लिए फंड्स कहां से मिलते हैं इसके बारे में जानेंगे। एंड नेक्स्ट हम लोग जानेंगे ग्राम सभा के बारे में। ग्राम सभा क्या होती है, ग्राम सभा कैसे काम करती है, और ग्राम सभा का पंचायती राज में, ग्राम पंचायत में क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में हम लोग विस्तृत रूप से जानेंगे। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे पंचायती राज के लेवल्स कितने हैं, पंचायती राज में कितने लेवल्स की गवर्नमेंट होती है, डिफरेंट लेवल्स की जो भी गवर्नमेंट है पंचायती राज में, उनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं पंचायती राज से। पंचायती राज क्या होता है? जैसे देश में एक यूनियन गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, ये देश की सबसे पहली सरकार है, ये पूरे देश में कार्य करती है। इसके बाद एक सरकार हमारे देश में काम करती है, वह है राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट हर राज्य के लिए अलग होती है और वह राज्य के लेवल पे काम करती है, पूरे राज्य की व्यवस्था को संभालती है। यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के बाद भी एक गवर्नमेंट काम करती है हमारे देश में, जिसे हम लोग लोकल लेवल गवर्नमेंट कहते हैं, स्थानीय सरकार कहा जाता है इसे। ये लोकल लेवल पे काम करती है, जैसे एक शहर के लिए काम करती है, एक गांव के लिए काम करती है। तो इस तरह से लोकल लेवल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है। शहरों में जो गवर्नमेंट काम करती है उसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल काउंसिल, नगर पालिका, नगर निकाय के नाम से जाना जाता है। और जो गांव में काम करती है उसे कहा जाता है पंचायती राज। तो जो गांव की व्यवस्थाएं हैं पंचायती राज के अंदर, गांव की जो सरकार है, उसके बारे में आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे। पंचायती राज की सरकार जो होती है वह गांव में काम करती है, गांव के स्तर पे काम करती है। उनका काम होता है ग्रामीण भारत का विकास करना। देश में कार्य कर रही जो दो गवर्नमेंट्स हैं, यूनियन गवर्नमेंट्स एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, इसके अलावा लोकल लेवल की गवर्नमेंट्स को देने का कॉन्सेप्ट ये है कि लोकल लेवल पे लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित किया जा सके, जिनकी समस्याएं हैं वो अपनी समस्याओं को खुद दूर कर सके, लोकल लेवल गवर्नमेंट्स में पार्टिसिपेट करके, उसमें शामिल होके अपने प्रतिनिधि अपने बीच का चुन के देश की डेमोक्रेसी में पब्लिक की पार्टिसिपेशन हो, एक पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी की स्थापना की जाए हमारे देश में। इस उद्देश्य से पंचायती राज का गठन किया गया है, लोकल लेवल गवर्नमेंट्स की गठन की गई है। इंडिया में लगभग 6 लाख से ज्यादा गांव हैं। इन गांवों की अलग अलग समस्या है, इन गांवों की डेमोग्राफी अलग अलग है, इन गांवों की जियोग्राफी अलग अलग है, इन गांवों में अलग अलग तरह की विभिन्नताएं हैं। अगर दो तरह की गवर्नमेंट हो देश में, एक स्टेट गवर्नमेंट हो, एक सेंट्रल गवर्नमेंट हो, तो देश के जितने भी गांव हैं सभी गांवों की समस्या को समझ पाना इन दोनों सरकारों के लिए कभी संभव नहीं है। उन गांव की समस्याओं के बारे में किन्हें पता है? जो उन गांव के रहने वाले लोग हैं, जो उस गांव के निवासी हैं, उन्हें अपनी समस्याओं के बारे में ज्यादा पता है। तो इसलिए यहाँ पे पंचायती राज का कॉन्सेप्ट आया, गांव की सरकार का कॉन्सेप्ट आया। जिन्हें अपनी सरकार खुद की चलाए, उन्हें एक राइट दी जाए गवर्नमेंट फॉर्म करने की, अपनी खुद की सरकार चलाने की, और वह उस सरकार के जरिए अपने कार्यों का निष्पादन कर सके, अपनी सभी समस्याओं को सॉल्व कर सके। यह हो गई पंचायती राज। अब पंचायती राज में आगे हम लोग जानेंगे ग्राम पंचायत क्या होता है। ग्राम पंचायत जो होता है पंचायती राज का सबसे निचले स्तर की सरकार होती है। इसमें जितनी भी सरकारें होती हैं उनकी जो सबसे निचली स्तर की सरकार होती है, जिनमें पब्लिक की डायरेक्ट इंटरेक्शन होती है रिप्रेजेंटेटिव से, और पब्लिक खुद डिसीजन मेकिंग में शामिल होती है, वह है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत का निर्माण कैसे होता है, ग्राम पंचायत बनता क्या है, ऐसे है ग्राम पंचायत किसे कहेंगे? तो ग्राम पंचायत का फॉर्मेशन होने में दो गांव का, एक गांव का, 3 गांव के लोगों का रोल होता है। 2 गांव की भी एक पंचायत हो सकती है, 3 गांव की भी एक ग्राम पंचायत का गठन किया जा सकता है, एक गांव की भी एक ग्राम पंचायत बन सकती है। यह सब कुछ डिपेंड करता है उस ग्राम पंचायत के पॉपुलेशन पे, उस ग्राम पंचायत के जनसंख्या पे। जब उस ग्राम पंचायत की जनसंख्या एक सीमित जनसंख्या से ज्यादा हो जाती है तो उस ग्राम पंचायत को डिसॉल्व कर दिया जाता है और एक नई ग्राम पंचायत बना ली जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि ग्राम पंचायत में
लोगों की भागीदारी इसको सुनिश्चित किया जा सके, लोगों की पार्टिसिपेशन को इंश्योर किया जा सके। जब पॉपुलेशन ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा आबादी हो जाएगी, जनसंख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी, तब की स्थिति में प्रतिनिधियों के लिए भी यह संभव नहीं हो पाएगा कि सभी लोगों की बात इफेक्टिव तरीके से सुन पाए। इसलिए कम जनसंख्या पे, एक सीमित जनसंख्या पे ग्राम पंचायत का गठन हो सके और लोगों की समस्याओं को सुना जा सके, उनकी समस्याओं को दूर किया जा सके, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जा सके, इसलिए ग्राम पंचायत को छोटा रखा जाता है। और ग्राम पंचायत का गठन गांव के स्तर पे 1 गांव, 2 गांव या 3 गांव मिलाकर किया जाता है। अब ग्राम पंचायत चलती कैसे है, कार्य कैसे करती है? तो ग्राम पंचायत ग्राम सभा के जरिए चलती है। ग्राम सभा में ग्राम पंचायत के निर्णय लिए जाते हैं। ग्राम सभा क्या होता है? ग्राम सभा वह सभा होती है जिसमें कि ग्राम पंचायत के रिप्रेजेंटेटिव और उस ग्राम पंचायत के जितने भी वोटर्स होते हैं, जो भी लोग 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक के हो गए, एक वयस्क मतदाता, उस ग्राम पंचायत के जितने भी वयस्क मतदाता हो और उस ग्राम पंचायत के जो भी रिप्रेजेंटेटिव हो, सभी को मिलाकर एक ग्राम सभा का गठन किया जाता है। इस ग्राम सभा में ही ग्राम पंचायत की सभी डिसीजंस ली जाती है। इसमें पब्लिक का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होता है। ग्राम पंचायत में रहने वाली कोई भी पब्लिक हो, किसी भी जाति की हो, किसी भी धर्म की हो, किसी भी इकोनॉमिकल बैकग्राउंड की हो, वो सभी लोग ग्राम सभा में शामिल होते हैं। और ग्राम सभा में सिर्फ शामिल होना महत्वपूर्ण नहीं है, ग्राम सभा के निर्णय में, ग्राम सभा के डिसीजन मेकिंग में उनका रोल होता है। ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि बिना ग्राम सभा के अनुमति के, बिना उनके अप्रूवल के कोई कार्य नहीं कर सकते। हर कार्य को करने के लिए ग्राम पंचायत को ग्राम सभा से अनुमति लेनी होती है। आपने विधानसभा सुना होगा, विधान परिषद सुना होगा, राज्यसभा सुना होगा, लोकसभा सुना होगा। तो लोकसभा में क्या होता है? लोकसभा में देश के 543 सांसद, देश के इतने बड़े देश के सिर्फ 543 लोग वहां पे चुन के पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे जाते हैं और देश के हर समस्याओं के बारे में डिस्कशन करते हैं और उस पे एक समस्याओं के निदान पे पहुंच पाते हैं। ऐसे ही राज्यसभा भी है। राज्यसभा में भी देश के अलग अलग हिस्सों से लोग चुन के जाते हैं। 245 लोग चुन के जाते हैं और वो 245 लोग राज्यसभा में डिसीजन लेते हैं तमाम मुद्दों पर। इसी तरह से राज्यों की विधानसभा भी है। विधानसभा में कितने लोग चुन के जाते हैं? जैसे अलग अलग विधानसभा में अलग अलग नंबर्स हैं इसके लिए। कहीं पे 70 लोग चुन के जाते हैं, कहीं पे 81 लोग चुन के जाते हैं, कहीं पे 200-250 से ज्यादा लोग चुन के जाते हैं, कहीं पे 300 से भी हैं। तो इस तरह से अलग अलग विधानसभाओं की अलग अलग नंबर्स हैं एमएलएज की। जैसे मान लीजिए कि झारखंड विधानसभा में जो सीट है वो 81 है। 81 लोग पूरे राज्य से चुन के गए, लेकिन झारखंड की पॉपुलेशन कितनी है? 3.5 करोड़ से ज्यादा। अब 3.5 करोड़ लोगों के लिए 81 लोग पॉलिसी फ्रेम करते हैं, लॉज बनाते हैं, रूल्स रेगुलेशंस बनाते हैं, जिसके अकॉर्डिंग स्टेट चलती है। लेकिन ग्राम सभा में क्या है? ग्राम सभा में इसके उलट है। ग्राम सभा में उस ग्राम पंचायत के रहने वाले सभी लोगों का पार्टिसिपेशन होता है, सभी लोग उस डिसीजन में इन्वॉल्व होते हैं और सबके माध्यम से, सबकी सहमति से किसी भी डिसीजंस को लिया जाता है। अब ग्राम पंचायत ग्राम सभा के जरिए कौन कौन से कार्य कर सकती है? तो ग्राम सभा की रेगुलर मीटिंग्स बुलाई जाती है। रेगुलर मीटिंग्स इसलिए बुलाई जाती है कि ग्राम सभा के जो भी निर्णय हो या ग्राम सभा जो भी निर्णय लेना चाहती हो, जिस भी प्लान पे काम करना चाहती हो, जिस भी स्कीम्स पे काम करना चाहती हो, उसे ग्राम पंचायत ग्राम सभा में रख पाए, उस पर डिस्कशन हो पाए, उस पर पब्लिक की ओपिनियन ले पाए, पब्लिक से वोटिंग हो पाए कि ये काम होगी या नहीं होगी, इस काम को करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ग्राम पंचायत की पैसा कहाँ पे खर्च होगी। इस तरह के तमाम निर्णयों को लेने के लिए ग्राम पंचायत ग्राम सभा की मीटिंग्स हमेशा बुलाती है और उस मीटिंग के जरिए ये निर्णय हो पाता है कि ग्राम सभा की पैसे को कहां पे खर्च किया जाएगा। तो जैसे लोकसभा में, विधानसभा में बजट का डिस्कशन होता है, वैसे ही ग्राम सभा में भी बजट का डिस्कशन होता है। उसमें ग्राम पंचायत के जितने भी वोटर्स होते हैं वो सभी लोग शामिल होते हैं और सभी लोग उस डिसीजन मेकिंग में अपना रोल निभाते हैं कि कौन सी पैसा कहां पे खर्च करनी है, कितनी खर्च करनी है, कितने दिनों में कार्यों को पूरा किया जाना है। इन तमाम प्रक्रियाओं में वो शामिल होते हैं। इसलिए जो ग्राम पंचायत और ग्राम सभा की व्यवस्था है वह ट्रांसपेरेंट है, अकाउंटेबल है। ग्राम पंचायत के जिम्मे बहुत सारी कार्य होती है जिसके जरिए वो ग्राम पंचायत का डेवलपमेंट कर सके। पंचायत का कार्य है
गांव की स्कूल की देखभाल करना, मेंटेनेंस करना, हॉस्पिटल की देखभाल करना, मेंटेनेंस करना, गांव की नाली की व्यवस्था देखना, गांव की बिजली की व्यवस्था देखना, पीपीएल लिस्ट बनाना, एपीएल लिस्ट बनाना, पूरे ग्राम पंचायत के लोगों की वेरिफिकेशन करना कि किस व्यक्ति की आय कितनी है और आय के बेसिस पे सबका कैटेगराइजेशन करना, उनमें लिस्ट बनाना, जैसे बीपीएल लिस्ट बनाना। बीपीएल लिस्ट वैसे लोगों का लिस्ट होता है जो कि गरीबी रेखा के नीचे बिलो पॉवर्टी लेवल जीवन यापन कर रहे हो। साथ ही एपीएल लिस्ट को बनाना है। एपीएल लिस्ट वैसा लिस्ट होता है जो कि एबव प्रॉपर्टी लेवल के लोग हों, उन लोगों की जो लिस्ट होती है उसे एपीएल लिस्ट कहा जाता है। इस तरह से लिस्टिंग की जाती है ग्राम पंचायत में सभी लोगों की, ताकि उस लिस्टिंग के आधार पे जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स हो, स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स हो, उसे सही व्यक्ति तक सही समय में पहुंचाया जा सके, या ग्राम पंचायत खुद वैसे लोगों के लिए कुछ स्टेप्स ले सके, इसलिए ये कैटेगराइजेशन किया जाता है। तो ये जो लिस्ट प्रिपेयर किया जाता है, यह लिस्ट प्रिपेयर करती है ग्राम सभा और ग्राम पंचायत दोनों मिलके। इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हो गई, स्टेट गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हो गई, जैसे गैस सिलेंडर दिया जाता है लोगों को, आवास दिया जाता है, वाटर सप्लाई की व्यवस्था की जाती है, लोगों को हैंडपंप दिया जाता है, लोगों के खेतों की सिंचाई के लिए कुआं दिया जाता है, जिस कुआं के जरिए उनके खेतों की सिंचाई हो सके, अच्छी कृषि की पैदावार हो सके। तो इस तरह की जितनी भी स्कीम्स है, स्कीम का इंप्लीमेंटेशन करना, उसे राइट पर्सन तक पहुंचाना, सही व्यक्ति तक पहुंचाना, इस तरह की कार्य ग्राम सभा का है, ग्राम पंचायत का है। ग्राम सभा का जो सबसे महत्वपूर्ण रोल है वह यह है कि ग्राम सभा के जरिए लोग अपने प्रतिनिधियों पर नजर रख पाते हैं कि वो मनी का मिसयूज ना करें, जो भी फंड्स हैं उसे सही जगह पे खर्च करें, या जो ग्राम पंचायत के फंड्स हैं उसे पर्सनल इंटरेस्ट में ना खर्च करें। सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के स्कीम्स को किसी गलत आदमी तक ना पहुंचाए, जो उसका वास्तविक लाभुक है उसी तक पहुंच पाए वो स्कीम्स। तो तमाम जो ग्राम पंचायत के निर्णय लेने की प्रक्रियाएं हैं, उस प्रक्रिया में सीधा इन्वॉल्वमेंट होता है ग्राम पंचायत का। इसलिए ग्राम पंचायत के जरिए वहां की जनता, उस ग्राम पंचायत की जनता ग्राम पंचायत पर नजर रख पाती है और उनसे सही कार्यों को करवाती है। नेक्स्ट है लेवल ऑफ द गवर्नमेंट इन पंचायती राज सिस्टम। पंचायती राज सिस्टम में गवर्नमेंट्स की कितनी लेवल है, गवर्नमेंट कितने स्तर पे काम करती है, कितने स्तर की सरकार बनाई जाती है पंचायती राज में। पंचायती राज में 3 स्तर की सरकार बनाई जाती है, 3 लेवल्स की गवर्नमेंट होती है पंचायती राज सिस्टम में। सबसे पहली स्तर जो होती है सरकार की, वह होती है ग्राम पंचायत, जो कि विलेज लेवल पे काम करती है। एंड सेकेंड जो होती है वो ब्लॉक लेवल की गवर्नमेंट होती है, जिसे पंचायत समिति कहा जाता है। पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायत शामिल होते हैं और ये ब्लॉक लेवल की गवर्नमेंट होती है। नेक्स्ट लेवल की जो गवर्नमेंट होती है पंचायती राज सिस्टम में, वह होती है जिला पंचायत, जिसे जिला परिषद भी कहा जाता है, डिस्ट्रिक्ट पंचायत भी कहा जाता है। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल की गवर्नमेंट होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे विकास योजनाओं के कार्यों को देखती है। अब एक एक करके तीनों के बारे में विस्तृत रूप से जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग ग्राम पंचायत की। ग्राम पंचायत विलेज लेवल की गवर्नमेंट है, सबसे प्राइमरी लेवल की गवर्नमेंट है पंचायती राज सिस्टम में। इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी बात कर लिया है, ग्राम पंचायत कैसे काम करता है, ग्राम पंचायत के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कौन कौन से होते हैं, ग्राम पंचायत का काम क्या होता है, ग्राम पंचायत को फंड्स कहां से मिलते हैं कार्यों को करने के लिए, और ग्राम पंचायत के रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया है। एंड सेकेंड लेवल की जो गवर्नमेंट होती है पंचायती राज सिस्टम में, वह है ब्लॉक लेवल की गवर्नमेंट, जिसे पंचायत समिति भी कहा जाता है। इसमें कई पंचायत शामिल होते हैं, कई ग्राम पंचायतों को मिला के एक ब्लॉक बनाया जाता है। कहीं कहीं से प्रखंड कहा जाता है, कहीं कहीं से विकास खंड कहा जाता है कई राज्यों में। तो जो ब्लॉक लेवल पे प्रतिनिधि चुने जाते हैं, उन प्रतिनिधियों को कहा जाता है पंचायत समिति सदस्य, बीडीसी भी कहा जाता है उन्हें। और ये सभी पंचायत समिति सदस्य या बीडीसी मिलके प्रेसिडेंट ऑफ पंचायत समिति बनाते हैं, पंचायत समिति का एक अध्यक्ष बनाते हैं, जिन्हें कहीं कहीं ब्लॉक प्रमुख भी कहा जाता है। तो जो ब्लॉक लेवल की गवर्नमेंट है, सेकेंड लेवल की गवर्नमेंट है पंचायती राज सिस्टम में, उसमें 2 रिप्रेजेंटेटिव पब्लिक के होते हैं। एक पब्लिक द्वारा डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं, जिन्हें पंचायत समिति सदस्य कहा जाता है, और दूसरे वो होते हैं जिन्हें पंचायत समिति सदस्य इलेक्ट करते हैं, उन्हें कहा जाता है पंचायत समिति का प्रेसिडेंट या ब्लॉक प्रमुख कहा जाता है। पंचायती राज सिस्टम में नेक्स्ट एंड लास्ट लेवल की जो गवर्नमेंट होती है
उसे जिला परिषद कहा जाता है, डिस्ट्रिक्ट पंचायत कहा जाता है। डिस्ट्रिक्ट पंचायत का निर्माण कैसे होता है? डिस्ट्रिक्ट पंचायत में एक जिला शामिल होता है, जिस जिले में अलग अलग जिला परिषद क्षेत्र से सदस्य चुन के आते हैं, जिन्हें जिला परिषद सदस्य कहा जाता है। और जिला परिषद सदस्य मिलके एक जिला परिषद अध्यक्ष का चुनाव करते हैं, उसे जिला परिषद अध्यक्ष या प्रेसिडेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट पंचायत कहा जाता है। ये जितने भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं पंचायती राज सिस्टम में, सभी को 5 वर्षों के लिए निर्वाचित किया जाता है और सबका कार्य है विकास योजनाओं को इंप्लीमेंट करना, आम पब्लिक तक पहुंचाना, देश के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना। तो आपने देखा कि पंचायती राज सिस्टम के जरिए, लोकल गवर्नमेंट के जरिए हमारे भारत के गांवों का विकास कैसे होता है, कैसे वो गांव आर्थिक रूप से समृद्ध हो पाए, इस तरह की क्या क्या प्रोविजंस है गवर्नमेंट के पास, इसके बारे में हम लोगों ने इस चैप्टर में देखा। देश के जितने भी राज्य हैं, हर राज्य में पंचायती राज के लिए अलग कानून है। अपने अपने हिसाब से हर राज्यों ने अपनी जियोग्राफी के हिसाब से, वहां के रहन सहन के अनुसार कानून बनाए हैं और उसके अनुसार वहां की पंचायतें चलती हैं। और पंचायती राज संस्थाओं को सरकार ने संवैधानिक मान्यता भी दी है। ये सभी संवैधानिक इंस्टीट्यूशंस हैं। तो आपने देखा कि पंचायती राज सिस्टम कैसे कार्य करती है, पंचायती राज सिस्टम में किन किन रिप्रेजेंटेटिव को पब्लिक इलेक्ट करती है, कितने सालों के लिए इलेक्ट करती है और उनकी अलग अलग रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, इसमें कितने लेवल की गवर्नमेंट होती है। इन तमाम चीजों को आपने देखा इस वीडियो में। थैंक यू फॉर